कॉकरोच जनता पार्टी के 36 दिन के आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बीजेपी सांसदों ने माना देरी से फैसला लेने के कारण सरकार की साख गिरी। राजनीतिक नुकसान न होने का तर्क विपक्षी पार्टियां भुनाने में रही नाकाम। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने मोदी सरकार की साख पर कोई स्थायी निशान छोड़ दिया है? जानिए बीजेपी के ही वरिष्ठ सांसदों ने इस फैसले पर क्या बड़ा खुलासा किया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम 7। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिनों तक चले कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के ऐतिहासिक आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन इस इस्तीफे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने देश के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। कई वरिष्ठ बीजेपी सांसदों और नेताओं ने यह स्वीकार किया कि इस आंदोलन से सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर एक गहरा असर पड़ा है। अंदरूनी राजनीतिक सूत्रों के अनुसार बीजेपी का मानना है कि पार्टी आलाकमान से इस मामले को संभालने में देरी हुई। यदि संसद सत्र शुरू होने से पहले ही मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया जाता और धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटा दिया जाता तो सरकार को 36 दिनों तक छात्रों का ये आक्रोश नहीं झेलना पड़ता। सांसदों का कहना है कि आंदोलन को इतना लंबा खींचकर पार्टी ने अपनी अंदरूनी कमजोरियों को देश के सामने उजागर कर दिया। हालांकि पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि इस घटनाक्रम से भले ही पीएम मोदी की छवि को एक झटका लगा हो, लेकिन चुनावी तौर पर पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसका मुख्य कारण यह है कि मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस और राहुल गांधी इस छात्र आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने की स्थिति में नहीं थे। सीजेपी कोई चुनावी राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसलिए इसका असर केवल एक नीतिगत आंदोलन तक ही सीमित रहेगा। दूसरी ओर सीजेपी के दबाव के आगे झुकते हुए केंद्र के निर्देश पर बिहार और असम सरकारों ने आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज सभी पुलिस केस वापस लेने और रिहाई के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नैतिकता के आधार पर लिया गया ये फैसला भले ही छात्रों की जीत माना जा रहा है, लेकिन इसने सरकार की भावी नीतियों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नेशनल टाइम 7 को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।